कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। तो हम दोनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी मज़ा आएगा। हर एक चीज़ को समझते चलना, हर एग्जाम्पल को देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। जैसे आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना है तो आप उसको 15 मिनट में कवर करोगे, और सेम डिस्टेंस को, सेम 1 किलोमीटर को कार 50 सेकंड में कवर कर लेगी। तो अब देखो यहाँ हो क्या रहा है बच्चों, कार और आप दोनों मोशन कर रहे थे, लेकिन आप दोनों सेम डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग टाइम ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों का रेट ऑफ मोशन अलग अलग है। आप स्लो रेट से मूव कर रहे हो, कार फास्ट रेट से मूव कर रही है। तो बस इसी रेट ऑफ मोशन को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो टर्म है, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। देखो दोनों को समझते हैं। सबसे पहले स्पीड को देखो। स्पीड, तो बच्चों आप इसको फॉर्मूले से समझते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, इससे अगर इस फॉर्मूले से अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो क्या निकलेगी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन लिखनी है तो लिखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब देखो जो स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और भी कई सारी यूनिट्स है जिसमें हम स्पीड को मेजर करते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। बेसिकली इसका मतलब क्या है समझो, मैं कह रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर मतलब वो ऑब्जेक्ट हर एक घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रही है। समझी? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना मतलब आप एक घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर जाओगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब दो केस हो सकते हैं। एक, आप जिस स्पीड से चल रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रही है वो स्पीड कांस्टेंट हो, यानी कि सेम हो, चेंज ना हो, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज ना हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है कोई, और ये ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और ये अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही, इसी स्पीड पे चलती जा रही है। तो इसको हम कहेंगे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। क्या? यूनिफॉर्म मोशन। और इस केस में स्पीड क्या होगी, सेम 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन केस सेकंड देखो बच्चों, केस सेकंड में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड से चल रही है, वो अपनी स्पीड को चेंज कर रही है। जैसे आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो तो क्या होता है, एक सेकेंड, आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो तो क्या हो रहा है, कभी आपकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है, फिर स्लो हो गई, फिर फास्ट हो गई, फिर रुक गई। ठीक है, तो आपकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ऐसे मोशन को बच्चों हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो। जैसे आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे थे, और फिर यहाँ आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया 15 किलोमीटर पर आवर, फिर आपने अपनी स्पीड को फिर से इंक्रीज कर लिया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं पूछूं कि ए से बी तक गाड़ी की क्या स्पीड थी, तो अब क्या बताओगे, 15 किलोमीटर पर आवर? नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो केवल इस पर्टिकुलर एरिया में थी। इससे पहले तो स्पीड 10 थी और इसके बाद 20 थी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों, हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या करते हैं? एवरेज वेलोसिटी। देखो उसे एक एग्जांपल से समझो।
कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 16 मीटर का, कितना 16, और वो टाइम लगाती है 4 सेकेंड का। तो एक ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड में 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो सेम नेक्स्ट 16 किलोमीटर भी वो 2 सेकेंड में कवर कर रही है। अब देखो हमें पता है यहाँ स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम कम लिया है, ठीक है। लेकिन हमें बतानी है टोटल एवरेज स्पीड इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक सेकेंड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों, 16 + 16 32 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड यहाँ और 2 सेकेंड यहाँ, तो कितनी होगी 6 सेकेंड, ठीक है। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेंगे 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई बच्चों, 5.33 मीटर पर सेकेंड, समझे। तो स्पीड में इतना ही। अब आते हैं बच्चों वेलोसिटी पे, समझो। 1 सेकेंड में इंक डाल लूँ। तो बच्चों देखो, हमने अभी एवरेज स्पीड निकालनी सीखी, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ। देखो वेलोसिटी क्या होती है, देखो बच्चों, वेलोसिटी बेसिकली अगर हम स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दे तो वो आपकी वेलोसिटी निकल आएगी। बस इतना ही फर्क होता है, स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दो वो वेलोसिटी बन जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्पीड में ना डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी में होती है। जैसे आपको केवल किसी मोशन का रेट पता है कि वो किस रेट से हो रहा है। जैसे आप कह रहे हो कि किसी मोशन का रेट है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वो इस रेट से हो रहा है, तो अभी आप उसकी स्पीड बता रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। किधर जा रही है, नॉर्थ में। तो अब मुझे डायरेक्शन भी पता है, स्पीड तो पता ही है, प्लस में क्या पता है मुझे, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन प्लस स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या बन गई, वेलोसिटी, समझे। अगर मैं स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो समझो इसे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला है बच्चों वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बच्चों, और स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा अभी। इस एग्जांपल से देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो एक गाड़ी है, वो ए से चलना स्टार्ट कर रही है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट करा और वो बी पॉइंट पर आ गई, ये है बी पॉइंट हमारा, ठीक है। तो बेसिकली वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस, ये है 20 मीटर, ठीक है। और उसे ए से बी जाने में जो टाइम लगा वो टाइम है 5 सेकेंड, ठीक है। तो क्या मैं स्पीड बता सकता हूं, पहले स्पीड कैलकुलेट करेंगे फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। देखो स्पीड क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन में टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर, ठीक है। कितना टाइम लगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, समझे? स्पीड कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। यहाँ इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा? ए, इसी को कहते हैं हम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और फाइनल पॉइंट कौन सा है? जहां हम जाकर रुक गए, जहां हमारी ऑब्जेक्ट जाकर रुक गई। ए से स्टार्ट हुई, बी पे जाकर रुक गई, तो बी क्या है हमारा? फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन दो पॉइंटों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? यही तो होगा, इन दो पॉइंटों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? जो पाथ आप, जो ओरिजिनल पाथ कार ने ट्रेवल किया, दैट इज डिस्टेंस। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे वीडियो मोशन 1 फर्स्ट वीडियो में हमने बात की है, तो आई टैब पे आप क्लिक करके देख सकते हो उसे। देखो अभी तो, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर का, ठीक है। टाइम तो देखो इसे इतना ही लगा, ए से बी गाड़ी जाने में 5 सेकंड लगी, चाहे उसने कोई भी पाथ क्यों नहीं लिया हो, उसे टाइम कितना लगा है? 5 सेकंड, ठीक है। तो अब वेलोसिटी निकालते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ए बी कितनी है हमारी? 10 मीटर। टाइम कितना है हमारा? 5 सेकेंड, ठीक है। तो कितनी आ गई ये? 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी सेम SI यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड की होती है। बस डिफरेंस यही होता है, इनमें डायरेक्शन आ गई। अब देखो ए से गाड़ी ए 10 मीटर मूव करी, किस डायरेक्शन में? बी, ए से बी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आई? 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या आई? 4 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं 1 मिनट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1 सेकेंड। देखो बच्चों, देखो हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। देखो जो उषा है वो स्विम कर रही है एक 90 मीटर लॉन्ग पुल में, ठीक है। 90 मीटर लॉन्ग पुल में वो तैर रही है। तो उसने कवर किया 180 मीटर 1 मिनट में। कितना? 180 मीटर 1 मिनट में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। देखो अभी बेसिकली ये स्विमिंग पूल हो गया, मान लो स्विमिंग पूल का एक एंड ये है ए और दूसरा एंड ये रहा बी। तो ये कितना लंबा है? 90 मीटर लंबा है, ठीक है, 90 मीटर। तो उसने इसमें 180 मीटर कवर किया, मतलब वो ए से बी गई और बी से ए आ गई वापस, ठीक है। तो अब हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है इसमें और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। बेसिकली उसने 180 मीटर 1 मिनट में 1 मिनट में कवर किया है, ठीक है। देखो चलो पहले हम बताते हैं एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आखिर उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए से बी गई 90 मीटर, फिर बी से ए आई, फिर से 90 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 180 मीटर, ठीक है। कितने टाइम में, कितना टाइम लगाया उसने? 1 मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? सेकंड में हम इसमें टाइम रखेंगे 60 सेकंड, ठीक है, 60। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? ये 0 से 0 कट गई और ये 6 से 18 3 पे, तो क्या हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड।
तो उसका की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी। देखना बहुत कमाल की है, एवरेज वेलोसिटी। देखो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो यहाँ स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या होता है, जहां जाकर वो रुकी। अब इनिशियल पॉइंट क्या है, ए से उसने स्टार्ट किया, बी पे गई और वापस आकर ए पे रुक गई। तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है इस केस में, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। समझे, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया इस केस में, तो वहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, 0। ए से ए पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, ए से ए पॉइंट कितनी दूर है, 0 मीटर। तो 0 अपॉन में टाइम कितना लगाया उसने, 60 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। अब शायद आप वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझ गए हो। तो एक चीज़ और, इसमें यूनिट कन्वर्जन आती है जो क्वेश्चंस में यूज़ होती है। ये सवाल आप समझ गए होंगे। एक यूनिट कन्वर्जन और करते हैं। देखो जैसे स्पीड दे रखी है इन्होंने 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखो किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है 1 घंटे में। ठीक है, तो 36 से हम इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि हावर यहाँ डिवाइड में है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और इसे डिवाइड कर देंगे 3600 से। समझ गए। तो स्पीड किस में आ जाएगी हमारी, मीटर पर सेकंड में। एक शॉर्टकट देखो यहाँ, देखो ये इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ऊपर क्या बचा 10 और नीचे 36। बेसिकली 2 की टेबल में 10 कितने पे आया, 5 पे, और ये 18 पे, तो क्या बचा 5/18। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो सिंपली उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मुझे 36 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो मैं क्या करूंगा, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हर बार आप 1000/3600 करोगे ना तो कट के हमेशा 5/18 ही आना है। ठीक है, तो 18 से 36 कट गया, 2 पे 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गई मीटर पर सेकंड में। और वहीं आपको अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इसका उल्टा करो। ठीक है, जैसे आपको 10 मीटर पर सेकंड को निकालना है कि वो किलोमीटर पर आवर में कितना होता है, तो क्या करोगे, यहाँ हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रीजन वही है सेम। 5 से 18 कितने पे कटेगा, 2 से, तो 18 2 जा 36 मीटर और सॉरी किलोमीटर पर आवर। समझ गए। आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है, आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड। सेम अगर आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड दी है, आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ गए। तो शायद आप वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझ गए हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पता है वो
आराम से समझ जाएगा। अभी देखो एक चीज़ और, जो वेलोसिटी होती है वो प्लस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, ठीक है। स्पीड केवल पॉजिटिव होगी और जीरो, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, ये लिख लो। वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी। अगर आपने इस डायरेक्शन में देखो, जैसे ये यही एग्जांपल है, ये वाला क्वेश्चन, उषा थी, उषा एक पॉइंट से बी पॉइंट पे गई 90 मीटर, ठीक है। तो आपने इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन की आपने पॉजिटिव ली है तो इस डायरेक्शन की आप नेगेटिव लोगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है अभी, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होके वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जीरो, जो अभी हमारी आई थी। जरूरी नहीं कि आप ये ही पॉजिटिव लो, ये भी पॉजिटिव ले सकते हो। अगर नीचे वाली को पॉजिटिव लोगे फिर ये नेगेटिव लेनी पड़ेगी। चॉइस आपकी है, किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। लेकिन अगर आपने नॉर्थ को पॉजिटिव ले लिया तो फिर आप साउथ को नेगेटिव लोगे। समझ गए? तो बच्चों वेलोसिटी और स्पीड में इतना ही था, शायद आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सोल्व करने की। तो अगली वीडियो जल्दी आएंगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।